हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे। सबसे पहले आप अपनी एनर्जीज देख लीजिए। अगर आपकी एनर्जीज रेजोनेट हो जाती है 70% एटलीस्ट, ठीक है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। तो आप दोनों की एनर्जी चेक करते हैं एक दूसरे के लिए। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त बताइए। मेरे यूवर्स के लिए क्या है, इनके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज बताइए। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज मेरे यूवर्स के लिए क्या है। कार्मिक पार्टनर, चाइल्ड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप लोग शायद। आप दोनों में से किसी एक का बच्चा तो 100% है। ट्विन फ्लेम्स, टेलीपैथी, जर्नी, एस्पेक्ट, ट्रैवल। इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है, टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है, इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है। आपकी एनर्जीज, फैमिली लिनेज, मार्गावा मेडिटेशन 369, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, वॉरियर्स ऑफ लाइट। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है इस वक्त, इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज। इमोशनली ब्रोकन, बॉटम में यहाँ पे कोर्ट हाउस। तो देखिए एनर्जीज में तो हर एनर्जीज में तो क्लियरली आया है, जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू दिस सिचुएशन। 100% आपके इस रिश्ते में चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन अगर मैरिड है तो इनका कोर्ट केस चल रहा है अपनी वाइफ या हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए, और ये पर्सन वहाँ से मूव ऑन होकर वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को फिनिश कर कर ये आपसे 100% शादी करना चाहते हैं, ठीक है। आपको इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए, आप जस्टिस के लिए बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपके रिश्ते में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी वो हटने का नाम ले ही नहीं रही है। आपकी ये रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रूल कर रही है। आपको नहीं समझ में आ रहा है इस रिश्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप दोनों को ही इस रिश्ते में मैरिज चाहिए। आप दोनों को इस रिश्ते में चाहिए कि किस्मत आप दोनों का साथ दे, थर्ड पार्टी जो भी रोमांटिक है वो हट जाए, आपके पर्सन को जो भी प्रॉब्लम्स है आपको अपनाने में वो फिनिश हो जाए और ये पर्सन आपसे शादी करे। आप दोनों को ही जस्टिस चाहिए, और जस्टिस तभी होगा जब आप दोनों एक दूसरे को अपनाओगे, जब आप दोनों की शादी एक दूसरे से होगी, ठीक है। जो भी ऑब्स्टेकल्स है ऑब्स्टेकल जल्दी से खत्म हो जाने चाहिए। ऐसी रिक्वेस्ट आप दोनों ही करते हुए दिखाई दे रहे हो। लिटरली आप दोनों की एनर्जीज इमोशनली ब्रोकन की है। आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो ये सोचकर कि क्या सच में आप कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, क्या सच में आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा एक दूसरे को याद करके, मिसिंग एनर्जीज देते देते। और जैसे मतलब पूरा दिन तो कितना भी काम करके आप बिजी रहकर बिता देते हो, लेकिन रात को आपको नींद नहीं आती, दोनों को नहीं आती है। 2-2 3-3 बजे तक जागते रहते हैं, और गलती से अगर बहुत ज़्यादा थक जाओ, सो भी जाओ तो रात को 1.5-2 घंटे के अंदर आपकी नींद टूट जाती है, और उसके बाद पूरी रात आप जागते रहते हो। ये एनर्जीज आप दोनों के अंदर है, और आपके पर्सन और आप दोनों ही जब तक कि रिकनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप खुश नहीं रह सकते। ये एनर्जीज आप दोनों के अंदर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो एक दूसरे के बिना जीना इम्पॉसिबल जैसी एनर्जीज है, ठीक है। आपके एनर्जीज में है कि आपको लगता है कि पता नहीं मेरे किस जन्म का बुरा कर्मा था कि मेरे प्यार को मुझसे दूर किया गया है। इवन चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन से पहले भी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, मतलब कि जिनसे आप प्यार करते थे वो पर्सन भी आपकी ज़िंदगी से इसी तरह से चला गया है। तो क्यों आपके साथ बार बार ऐसे होता है, क्यों आपका मिसयूज होता है, क्यों आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है। आप इन सवालों के आंसर्स तो बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो जो कि आपको अभी तक मिले नहीं है। आपकी इच्छा बहुत होती है कि आपसे आपका प्यार कभी भी ना बिछड़े, लेकिन आपके प्यार को तो आपसे दूर ही किया जाता है, ठीक है। एक तो आपका शादी मतलब एज बहुत ज़्यादा हो चुके, 35-40 से ऊपर जा चुके हो, अभी तक आपका या तो शादी हुआ नहीं है या तो बहुत ज़्यादा लेट आपका शादी मतलब हो सकता है कि शादी हो चुका है और बहुत मतलब 1-1.5 साल के अंदर आपका डिवोर्स भी हो गया, मतलब आपकी पहली शादी बहुत ख़राब रही है, ठीक है।
तो उसके बाद आपने इस पर्सन से प्यार कर लिया, या तो फिर आपका पहले किसी से अफेयर था, उस पर्सन ने आपको चीट कर दिया। तो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ बार बार, आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ बुरे कर्मा तो मैंने किए ही होंगे पिछले जन्म में, जो मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। और आप अपने बुरे कर्मा को रिलीज करने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज में रहते हो, मेडिटेशन करते हो, भगवान के ऊपर आपका फेथ तो बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि जब तक कि आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे तब तक कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, राइपनेस की एनर्जीज, आपको लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज आपको हेल्प कर सकती है आपके इस रिश्ते में सिचुएशंस को इम्प्रूव करने में। क्योंकि वैसे अगर मतलब आप मेडिटेशन नहीं करोगे, अगर आप भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखोगे, आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ नहीं करोगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ नहीं करोगे, आप स्पेल्स करते हो लिटरली, आप मंदिरों में जाते हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लिटरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं करोगे और अगर आप स्पिरिचुअल एनर्जी से दूर जाओगे ना, तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तो आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब होने से बचना चाहते हो, क्योंकि स्ट्रेस की ज़िंदगी से परेशान हो चुके हो, और आपके पर्सन के अलावा तो आपको कोई और पसंद कभी आ ही नहीं सकता। तो फिर आप क्या करोगे, तो आप इनको बहुत ज़्यादा दिल से मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं है यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जीज कि दुनिया की वजह से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, दुनिया की वजह से। ये जो खुद रो रहे हैं, अगर ये खुश होते हैं आपको छोड़कर, आपसे मूव ऑन होकर, या तो इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ ये करंट में है और उनके साथ जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इस एनर्जी से अगर ये खुश होते तो आपके पर्सन इस तरह से रो नहीं रहे होते। ठीक है, तो ये भी रो रहे हैं, इल्यूजन्स आपको आ रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन यस, मेरे हाथ में इतना तो है कि मैं मेरे पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, भगवान से सच्चे दिल से मांग सकती हूँ। तो आपने जैसे कि पास्ट की एनर्जीज को तो रिलीज कर ही दिया है, आपने इस पर्सन से कोई शिकायत नहीं रखी है, मोरालिटी की एनर्जी से रोना आता है, परेशान रहते हो, लेकिन प्रेजेंट में जीने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, सेल्फ लव करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, इस उम्मीद के साथ कि आपके रिश्ते का ओल्ड पैटर्न, मतलब कि पुराना पैटर्न एंड होकर, ये सब नफरत खत्म होकर आपके रिश्ते में प्यार आएगा, आपका ये स्ट्रेस खत्म होगा, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। इस उम्मीद के साथ आप अपनी ज़िंदगी में बिजी रह रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप लिटरली अगर आप बिजी नहीं रहोगे और आप अपने आप को कुछ ना कुछ करते हुए नहीं देखते, अगर आप अपने आप को कंप्लीट बिजी नहीं रखोगे ना, तो वो टाइम दूर नहीं कि आप सच में मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ये एनर्जी से आपको डर लगता है, आपको अपना प्यार वापस चाहिए, उनके साथ जीना है, उन्हीं के साथ मरना है। ठीक है, तो आप अपने आप को जैसे कि संभालने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो, और स्पिरिचुअल एनर्जीज इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, रोना धोना अब आपको मतलब नहीं चाहिए, अब आपको आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए। ठीक है, और इन खुशियों को अट्रैक्ट करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि हाँ, मुझ में भले भगवान ने मुझे इतने नेगेटिव एनर्जीज दी है, लेकिन मैं उसी भगवान से मेरी सारी खुशियाँ वापस लाऊंगी। ये एनर्जीज आपके अंदर करंट में है, इवन यही एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर भी है। ठीक है, माइंड डिस्टर्ब है, माइंड डिस्ट्रैक्ट है, माइंड डिस्टर्ब है, मेंटेलिटी मतलब कि दिमाग में इतने ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं कि बहुत हद तक सुसाइड के भी ख्याल आ रहे हैं, सिर्फ आपको नहीं, आपके पर्सन को भी। ठीक है, तो ये जिंदगी आप दोनों को करंट में बहुत ज़्यादा बोझ बन गई है एक दूसरे के बिना, और चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जल्दी से सब कुछ सही हो जाए। अगर आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूँ, 100% आपके पर्सन को, आपको तो इस पर्सन से पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपका कुछ पिछले जन्म का बुरा कर्मा था, और इवन आपके पर्सन को भी करंट में यही लग रहा है कि कुछ तो बुरा किया था इस पर्सन ने, या तो इन्होंने भी आपसे पहले किसी और का दिल तोड़ा था, जिस वजह से अब भगवान ने इनका दिल तोड़ दिया है। ये एनर्जीज है क्योंकि इनसे किसी ने बहुत दिल लगाया था, आपके पर्सन ने उनके इमोशंस की उस टाइम पे वैल्यू नहीं करी, और अब आपके पर्सन ने आपसे दिल लगाया तो आपके पर्सन को वो लोग खींच कर लेके गए हैं, मतलब जबरदस्ती से इनको आपसे दूर किया गया है। ये तो कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, करंट में है कि वापस आना है, लेकिन पता नहीं अब आप क्या कर रहे हो, आप इनकी गलतियों को भूले भी हो कि नहीं, क्योंकि इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन लाना है, और बहुत जल्दी वो टाइम आएगा। क्योंकि ये यहाँ पे जैसे कि बॉटम में एनर्जीज हैं कि इनका जो भी कोर्ट में, इनका जो भी डिवोर्स का कुछ प्रॉब्लम था, अब वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। और अब आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि इनको बच्चे को लेकर भी कुछ इश्यूज था, तो उनको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। अब आपके पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए रेडी है। ठीक है, ये चाइल्ड की प्रॉब्लम, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, और अब इन्होंने आपको चुन लिया है। ठीक है, अब इनको आपके साथ कंप्लीशन चाहिए, इनका फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड है। इवन जैसे आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पर्सन भी
ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी, आपके पर्सन भी आपको टेलीपैथिक मैसेज डेली सेंड करते हैं, रोज रात को सोने से पहले या आपसे बातें करते हैं और वही बातें आपको भी महसूस होती है और वही बातें आपको इनसे मूव ऑन करने नहीं देती। ठीक है, अगर इन्होंने आपसे अभी तक बात नहीं करी है तो इसके एक ही एनर्जीज है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके अंदर वो मैच्योरिटी अभी तक आई नहीं है और ये इंतजार कर रहे हैं इस मैच्योरिटी का और ये थोड़ा सा सब्र रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कॉल मैसेजेस में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर ये कॉल मैसेज में आपको बताती है कि इस डेट पे ऐसा ऐसा मतलब हमारा फाइनली डिवोर्स हो जाएगा, तो आपसे सब्र नहीं होगा, फिर से इनको ढेर सारे मैसेजेस कॉल करना शुरू कर दोगे, तो इससे फिर से प्रॉब्लम्स बढ़ ही सकती है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली तभी बताएंगे जब इनका फाइनल डिसीजन मतलब कि फाइनली इनका कंप्लीट डिवोर्स हो जाएगा, तब आपके पर्सन आपसे डायरेक्टली मिलने के लिए आएंगे। जर्नी एस्पेक्ट ट्रैवल की एनर्जीज है, ये आपसे डायरेक्टली ट्रैवल कर कर मिलने के लिए आएंगे, पर्सनली फेस टू फेस मिलकर आपको समझाएंगे ये कैसे इनोसेंस थे ये बताएंगे और ये किस तरह से इन सारी प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए एफर्ट्स लगा रहे थे, कैसे नेगेटिव एनर्जीज के साथ आपको महसूस करते करते इन्होंने अपने दिन बिताए हैं। आपके पर्सन अपनी हर एक बात आपके सामने रखेंगे, तब आपको गलती का रियलाइजेशन होगा कि आप भी बहुत ज़्यादा गलती कर चुके हैं इस पर्सन को लेकर इतना नेगेटिव सोचकर, क्योंकि आपके पर्सन तो खुद आपसे ज़्यादा तड़प रहे थे। ये एनर्जीज आपको इस पर्सन से मिलकर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली मिलकर ट्रैवल कर कर मिलने के लिए आएंगे। ठीक है, इस वक्त ये मैच्योरिटी के साथ काम ले रहे हैं, चुप बैठ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करेंगे अपनी इस एनर्जीज को। ये बच्चे से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, तो इन्होंने अपने बच्चे को अपना लिया है, मतलब कि अब ये बच्चा इन्हीं के साथ रहेगा। और ये जो भी थर्ड पार्टी है जैसे वैसे भी इस बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं थी, ये सिर्फ आपके पर्सन को टॉर्चर करने में इंटरेस्टेड थी, तो जो कि आपके पर्सन के साथ जस्टिस हो रहा है। ठीक है, अब वही होगा जो आपके पर्सन चाहते हैं और फाइनली आपके रिश्ते में कंप्लीशन आपके पर्सन के मर्जी से आएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी आएगा। बस आपको इस पर क्लियरली कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, इनको लगता है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा आप इम्पेशंस हो जाते हो, मतलब जैसे आपको कुछ ऐसे बताया जाए तो आपके अंदर अगर आपको ये बताती कि तुम्हें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो आपका तुरंत होता है कि बताओ 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 अभी बताओ, और ये कहेंगे आपको कि नहीं अभी नहीं, कुछ टाइम रुको बाद में बताता हूँ, तो आप तब तक इनका सर खाओगे जब तक कि आपको बताएंगे नहीं। ठीक है, तो इनको पता है कि आपके अंदर सब्र नहीं है, तो इसी वजह से इस वक्त आपसे कुछ बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये जैसे इनको ये फाइनल इनका काम कंप्लीट हो जाएगा, ये पर्सन आपसे बात करेंगे, तो अब हम ये चेक कर लेते हैं ये जो आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, तो ये कब तक हो सकता है। इनका ये जो फाइनल डिसीजन जो होने वाला है इनके इस रिलेशनशिप का रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ, ये फाइनल डिसीजन कब तक हो सकता है और इनके पार्टनर मेरे यूवर्स से मिलने के लिए कब तक आ सकते हैं, इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से मिलने के लिए कब तक आ सकते हैं। द आउटसाइडर की एनर्जीज है, एक्चुअली इस पर्सन ने जैसे आपने अपने आप को संभालने की कोशिश करी है, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे और ये करंट में भी आपको स्टॉक ही कर रहे हैं। और इनको दिखाई दे रहा है आउटसाइडर की एनर्जीज कि जैसे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, इनको आउटसाइडर की एनर्जीज फील हो रही है, इनको आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इन खुशियों को आपके पर्सन भंग नहीं करना चाहते, तो एनर्जीज में है इनका कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए आपके पास आने का। यस, क्योंकि आपकी कंडीशंस है और आपकी कंडीशंस पे खरा उतरना है, तो ये सब एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपके पर्सन को कम से कम 5 हफ्ते भी लग सकते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर को 5 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि ये जो भी कोर्ट के प्रॉब्लम्स है ये 5 दिन में सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन यस इस रिश्ते में 100% आप दोनों के साथ जस्टिस है, 100% जस्टिस है। ठीक है, आपको लिटरली एंजल्स कह रहे हैं, यहाँ पे है कोर्ट हाउस, दिस सिचुएशंस इन्वॉल्व मैरिज। ठीक है, जस्टिस विल बी सर्व दिस सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है कि आपको जो भी लोग आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी लोग आपको भड़का रहे हैं आपके पर्सन के खिलाफ, और जो भी लोग आपको इस पर्सन से हमेशा के लिए रिश्ता फिनिश करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, आपको उन लोगों से दूर रहना है, क्योंकि वो लिटरली आपको मतलब आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर कर आपको इस पर्सन से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं। ठीक है, इनको पता है कि आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, तो आपको यही एक टाइम है कि आपको आपके पर्सन के बारे में नेगेटिव बातें बोल बोल कर, आपको गलतियां दिखा दिखा कर आपको इनसे नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको लोगों की बातें नहीं सुनने के लिए कहा जा रहा है। ये यही लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ाते हैं हमेशा। ठीक है, तो जिन जिन लोगों से आपको नेगेटिव एनर्जीज फील होती है, जैसे कि अगर मैं इससे बात करूंगी तो पूरा दिन खराब जाएगा, अगर अभी तो मैं हैप्पी मूड में हूँ, और अगर इससे बात करूंगी तो पूरा मूड ही मेरा खराब हो जाएगा। ऐसे लोग आपको पता है कि ये कौन है, तो उन लोगों से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए,
आपको इस रिश्ते में बहुत जल्दी मूवमेंट देखने को मिलेंगे और 100% जस्टिस है इस रिश्ते में, ठीक है। तो डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपकी हर एक इच्छा अब इस रिश्ते में कंप्लीट होगी, ठीक है। तो एनर्जीज तो बहुत हद तक पॉजिटिव है, 70% रीडिंग तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम कर दीजिए, जो भी है आपकी विश आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। आई क्लेम इट भी कमेंट में लिख सकते हो और आप क्लेम करने के लिए नंबर 666999 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पास रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।